आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। अभी मैं उठी हूँ, मैंने ब्रश वगैरह किया है। अब मुझे अपने ड्रेसेस की फोल्ड वगैरह भी करने हैं, ड्रेस जो मेरे वॉश हुए हैं उसको, और 2-3 और काम है। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपनी स्किन केयर थोड़ी सी जो मॉर्निंग की होती है, वो करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता। नाश्ते से पहले पढ़ूंगी नमाज, नमाज के बाद फिर नाश्ता करेंगे, और जैसा भी होगा दिन आपके साथ होगा। लेट्स गो। यहाँ पर मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है और यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:10, मतलब 3:10। और अब मैं जाकर फ्री हुई हूँ, और ये ड्रेस इतना प्यारा है मेरा। अभी मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। और ये सुबह उठते ही ना मैंने अपने आप को फ्रेश करना था, तो फिर मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर लिया। और ना यहाँ पे मेरा जो पिंपल है ना, वो मुझे इतना पेन कर रहा है। यहाँ मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, वो देख लीजिएगा। इतना पेन कर रहा है, इतना छोटू सा दाना है, बिल्कुल छोटा सा पिंपल, बट पेन बहुत ज़्यादा कर रहा है। मुझे लग रहा है ये सिरम से हुआ है, या तो फिर ये जो मैं हर दूसरे दिन रोल समोसे खा रही हूँ ना, उससे हुआ है। तो मैं फुल लुक अपना ड्रेस का दिखाती हूँ। ये ड्रेस इतना पुराना है। फुल लुक ऐसा है, ये मतलब फ्रॉक स्टाइल है, ठीक है। इसकी स्लीव्स ऐसी हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा ड्रेस है। सिर्फ ये कुर्ती मैंने शायद आइडियाज़ या अलकरम से ली थी, और आपने पीछे का इग्नोर करना है, क्योंकि मम्मा जो है वो ड्रेसेस वगैरह जो स्टिच कर रही हैं, तो उसकी आवाज़ होगी। और ना ये इस टाइप का है कि मैंने ना यहाँ पर ऐसे डोरी लगवाई है, ठीक है, और इस साइड भी डोरी लगवाई है। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लगता है, और नीचे मैंने टाइट्स वेयर की हुई है। तो इन्हें बहुत प्यारा ड्रेस है, और नेक इस टाइप की, ये पता नहीं आइडियाज़ या अलकरम में से कहीं का है, और प्रॉपर याद नहीं है। बस ये कुर्ता जो है ना, कुर्ती की कपड़ा लिया था अनस्टिच, ये स्टिच भी मम्मा ने ही किया है। और बहुत टाइम पुरानी जो मेरी इसमें पिक्चर्स है ना, मैंने अपना और मेरी सिस्टर दोनों का सेम डिज़ाइन बनवाया था। तो वो पिक्चर अगर मेरे पास होगी ना, तो मैं लाजमी यहाँ पे अटैच करूँगी, देख लीजिएगा। जी गैस चेक कर लेते हैं कि गैस आ भी रही है या नहीं। यार देखो, गैस ही नहीं आ रही है। इतना कोई तंग किया हुआ है कराची वालों को कि जीना ना हमारा हराम कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अभी तो बस मैं कुछ करती हूँ जुगाड़ ना। उन्होंने भेजी थी, और ये ना वो हरी लोबियाँ होती है ना, उसमें कीमा डाला हुआ शायद, हाँ वही बनाया था, तो भेजा था। तो अभी तो ये फ्रिज से निकाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो मैंने ऐसे करना है कि ये मैंने रख दिया है, इसके ऊपर पानी डालूंगी, ये रख कर ढक्कन लगा दूँगी, और पानी में कर रही हूँ इसमें गर्म। यार एक तो हम लोग सिलेंडर से इतना डरते हैं ना कि हम सिलेंडर ले नहीं सकते, और इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो हम लेना चाह रहे थे, तो उधर के भी बड़े ही कोई बुरे बुरे हमें जो है वो रिस्पॉन्स मिले हुए हैं। और दूसरा ये कि वो वार्ड ज़्यादा हैं, लाइट नहीं होती अक्सर, तो अगर ना चला तो फिर मसला होगा। तो इसलिए फिर हम समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, बट आज कोई ना कोई जुगाड़ करना है। पढ़ना ये ऐसे करके सेट कर दिया है, ठीक है। ये कौवों की आवाज़ आपको हर जगह आएगी मेरे हर व्लॉग में। अगर मैं बाहर का कोई भी व्लॉग बनाऊंगी ना, ये कौवों की आवाज़ आप कहीं नहीं छूटेगी। अच्छा ये हमने ले लिया है, हम गार्डन में तो नहीं रखेंगे क्योंकि धूप वगैरह होती है गार्डन में, तो ये ख़राब हो सकते हैं। बट इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। टेबल की तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, बट जो चेयर्स है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैं गार्डन भी आपको हाथ के हाथ दिखा देती हूँ। ये रही आपकी वन एंड ओनली लाइफ विद कोमल। सो यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी धूप है, क्योंकि शाम का टाइम होने वाला है। और गार्डन जो है ना 90% ही साफ़ करते हैं, ये 100% साफ़ नहीं करते। 100% जो है ना वो माली ही आके काट कर देता है। बट ये है कि हमारे काफ़ी टाइम से जो है ना वो माली आया ही नहीं है। सो फिर भी अच्छा हो गया साफ़ सुथरा। जो है ना वो रोटियां भी हैं, और ये साइलेंट मैंने जो है डबल बॉयलर में किया, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, मतलब सक्सेसफुल। अच्छा, और यहाँ पे मैंने ब्रेड भी ली, क्योंकि मुझे रोटी बहुत कम पसंद आती है। अगर अच्छी लगेगी तो इसके साथ वही खाऊंगी, वरना ब्रेड खा लूँगी। तो जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता, बहुत भूख लग रही है, 3:30 हो रहे हैं। मेरे इतने सारे ड्रेसेस वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये भी मुझे फोल्ड करने हैं। और यहाँ पर फातिमा भी आ गई हैं, फातिमा काम कर रही हैं। फातिमा ऊपर देखो, कल क्यों नहीं आई आप? बुखार हो रहा था। क्या हो रहा था? बुखार। अच्छा मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, आप नए ट्यूशन जाओगी, आपको पता है? मैं गीता के पास पढ़ने जाऊंगी। जाओगी ना? याद आएगी मेरी आपको? चलो काम कर लो। ये जो दोस्त है ना, उसी की बेटी है उरुज फातिमा, ठीक है। तो ना अभी वो उसको लेने आएगी ना, तो हमने एक छोटा सा प्रैंक सोचा है करने का। अगर तो मतलब ये हुआ कि वो अंदर आई, तो मेरी सिस्टर जाके उसके साथ मतलब उसको बोलेंगी कि तुम्हारे साथ जो है वो हम दोस्ती नहीं रखेंगे, बस इसको छुड़वा रहे हैं, तो तुमसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे। ये कोमल का प्लान है। तो वो आएगी
तो फिर देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या है। मैं कहीं कैमरा सेट कर दूँगी, ठीक है। वो आ गई है, मैं यहाँ पर कैमरा सेट कर रही हूँ, ठीक है। मजाक नहीं है, उसने बोला पासपोर्ट बनवाओ कंपनी यार, वो ट्रैवल एजेंसी थी, ट्रैवल एजेंसी को मैंने फेक होते हैं वो। नहीं यार, उसने अपनी कंपनी वाले से वो करा दिया था, मतलब बात हो गई, उसने अपनी पूरी कंपनी का वो भेजा है, तरबुक में रहता, चलेगी मेरे साथ। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। वो नहीं बताई मैंने, वो बताओ थोड़े पर्सन है, बहुत मेरा कंबल क्यों हिलाया तुमने? मुझसे दोस्ती रखोगी? ओवर क्यों हो रही है इतना? जहर लग रही है, कुत्तियाँ बाल दे गई फकीली यार, मुझे ब्रश नहीं किया मैंने, चेंज करना। बताओ क्या मतलब? ये दोस्ती तोड़ देगी क्या? मुझे नहीं पता, किसी से वैसे लगती नहीं है लंबी दोस्तियाँ। ओवर क्यों हो रही है? तुम फ्री हो गई? मतलब क्यों? मैं तो सच बोलने वालों में से हूँ। तुम्हें कौन लगता है मतलब की? वैसे तुम सच में नहीं रखोगी क्या इतना क्या जाहिल हो गई क्या? किसने कहा? तुमने क्या बोला? तुमसे जाएगी तो मैं हट जाएगी तो फिर कौन? एक नॉर्मली बात की थी मैंने। लेकिन फिर तू खाना बनाएगी यार। अभी खाना 9 बजे आ जा, अंकल तो अंदर होंगे, मेरे रूम का गेट बंद कर दे। पागल हो गई। वो मुझे नहीं, कल फिर देखेंगे। कल मम्मा भी नहीं होंगी जो मैं आज जा रही है। तुम चली जाना, मैं घर पे ही हूँ। इसको भेज दियो तो पढ़। सच बोल रही हूँ यार। इसको साथ में जा। तुझे वैसे तुझे लगता है कि मैं दूसरा? हाँ, तू छोड़ दी, तेरा मुंह पे लिखा हुआ है। क्या? ये देख, देख इसके मुंह पे लिखा हुआ है यार, देख किसका क्या लिखा हुआ है? कली? चल तो बात कर। मुझे लेकर जा, मैं तेरी दोस्त हूँ। नहीं, तूने अभी बोला खत्म कर दूंगी। रुक रही हो? उसने वीडियो बनाई है, देखिए जारी जैसा भी हो सका तकरीबन थोड़ा सा ही मैंने जो है वो बनाया है प्रैंक, बिकॉज वो बैठी हुई थी उस साइड और मैं बैठी हुई थी इस साइड, तो जितना भी कैप्चर हुआ वो आपके सामने ही है। बस बेचारी रोने वाली हो गई थी, इतना सब हो गया था। तो उसको बताया, उसकी खुशी की ना इंतहा नहीं थी, वो इतना खुश हो गई थी। तो बस अभी जो है वो चाय बन गई है, चाय पीते हैं। दाल मोठ है और ये दाल मोठ मैं भी खाने लगी हूँ, एक कैन की, ठीक है। साथ में ये खाऊँ, चाय पीऊँगी और साथ में जो है वो दाल मोठ खाऊँगी। और आज तो मैं बस यही खा रही हूँ। और मीठी की अगर मुझे क्रेविंग होगी तो मैं खा लूँगी अपना, मुझे बिस्किट्स हैं मेरे तो वो खा लूँगी। ना अभी मंगवाया है हमने अंडा घोटाला, क्योंकि गैस तो है नहीं, और साथ में ये वाले जो नान होते हैं ना, ये बहुत मज़े के हैं। चलो खा लेते हैं। यहाँ का अंडा घोटाला ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, इतने मज़े का, मज़ा आ गया खाते खाते। और बस यहाँ पर खाना खाते हैं, फिर चलते हैं कमरे में। मुझे इसको यूज़ करते हुए मे बी शायद 6 डे है, पता नहीं 7 डे है। 1-2 दिन में मैं आप लोगों को दे दूँगी इसका रिव्यू। डेज बाद इंशाल्लाह इस सिरम का दूंगी मैं आपको सबको रिव्यू। अब यूज़ करने लगी हूँ मॉइस्चराइज़र। नहीं, यहाँ पर नहीं यूज़ करूँगी, मैं भूल जाती हूँ। चलें जी। और ये मॉइस्चराइज़र से तो मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आपको हर व्लॉग में बताती हूँ कि ये मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। अब मैं यूज़ करने लगी हूँ ग्लॉस, ठीक है। और ये वाली ग्लॉस भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब मैं पहन लूँगी सॉक्स और पेट्रोलियम जेली यूज़ करूँगी, आली ग्लॉस। और यहाँ पे मेरा हो गई है स्किन केयर नाइट डन। और आप लोगों को मैं इसलिए दिखा देती हूँ कि स्किन केयर नाइट की और डे की जो भी होती है, क्योंकि कोई लोग मुझे देखते होंगे रात में, कोई मुझे देखते होंगे सुबह में, तो इसलिए मैं हमेशा बताती हूँ ताकि आप लोग मेरी वीडियो देखकर जो है वो उठ के खड़े हो जाएं, थोड़ी सी अपनी स्किन केयर भी कर लें। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो है वो अपने स्किन केयर के बारे में दिखा देती हूँ। तो अगर आप लोग मुझे देखकर जो है वो उठ के स्किन केयर करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बस मैं यही चाहती हूँ कि मुझसे ना किसी का नुकसान ना हो, मुझसे हमेशा किसी का भला हो जाए, किसी का अच्छा हो जाए।
तो खुशी होती है। तो बस यहाँ पर फिर मेरे जो है वो मम्मा ने जो ड्रेसेस वॉश किए थे तो वो सारे वॉश हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलें जी फ़ोल्ड कर लेते हैं। वैसे ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ये है कि करना तो है, मेरे हैं कपड़े तो मैंने ही फ़ोल्ड करने हैं। और यहाँ पर बस मैं लगी हुई थी और कमरा वगैरह भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, उसको भी सेट करना था। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये चीज़ नोट करी है कि पहले वाले व्लॉग मेरे जो हैं वो चेंज होते थे, अब के व्लॉग बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, क्योंकि अब मैं जो है वो ज़्यादा पर लाइव व्लॉग करती हूँ, बहुत कम होता है तो फिर जो है वो वॉइस ओवर करती हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरे अभी वाले व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं या तो फिर मैं जो वॉइस ओवर वाले करती थी, छोटे छोटे से व्लॉग्स होते थे, वो अच्छे लगते थे। तो मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन से व्लॉग्स अच्छे थे। अच्छा, ये वाली चादर ना अभी निकाली है, ठीक है, और ये वाली चादर जो है बिछा लेते हैं, क्योंकि ये वाली वैसे तो ये बिल्कुल साफ़ है, बट स्टिल जो है वो मैं चेंज करी हूँ चादर। सिस्टर जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ रही थी, मैंने जो है यहाँ पे सोचा कि आज जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी नहीं थी, पर फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है लगी हुई है, तो और मम्मा ने वॉश भी करी हुई है, आज ही वॉश हुई थी, तो मैंने कहा चलें जी आज जो है वो बेडशीट चेंज कर लेते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पर अपनी बेडशीट चेंज कर ली। लाइट फर्नीचर पे ना हमेशा लाइट ही कलर अच्छे लगते हैं बेडशीट्स के, बट यहाँ पर जो है वो थोड़े से मैंने डार्क कलर लगा लिया है, क्योंकि डार्क का ये होता है कि निशान वगैरह बहुत टाइम बाद आते हैं। जो है वो बना लिया है और तकरीबन ऑलमोस्ट क्लीनिंग हो गई है। अच्छा, रात में क्लीनिंग करने का ना ये फ़ायदा होता है, एक तो जो है वो हमें अपना बेड को साफ़ करके ही सोना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात ये कि मैं सो रही होती हूँ, हेल्पर कभी भी आ जाती है, तो ये होता है कि नीचे का भी क्लीन होता है, ये मैट वगैरह भी जगह पर होता है, और ऑल सेट हुआ हुआ है, रूम बिल्कुल सेट कर दिया है। अब जो है वो सुकून से बस सोएंगे। यहाँ पर किचन जो है वो पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, ठीक है, और यहाँ से ना हमने अपने बर्तन भी साइड कर दिए हैं, बिकॉज़ मेरी एक इंस्टाग्राम पे हैं सब्सक्राइबर, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने बताया था कि किचन में आप ना बर्तन नहीं रखा करें, एक तो कॉकरोचेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारी ये होती है इसके नीचे हमारा पानी होता है, और पानी जो है ना उससे कॉकरोचेस जो हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं और चूहे वगैरह भी आ सकते हैं, तो इसलिए फिर जो है वो फिर हमने ये पूरी जो है ना उठा कर ना हमने डाइनिंग पे रख दी है। तो ये जो है वो मुझे जज़ाकल्लाह आपको बताने के लिए। और अगर आप लोग थोड़ी बहुत और मेरी हेल्प कर देंगे, अगर आपको किसी भी चीज़ का किचन के उससे अगर आपको किसी को भी कुछ भी पता है तो मेरी हेल्प कर दें, मुझे बता दें कि ये करने से जो है वो आपका घर में क्या टिप्स जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ये है कि मैं व्लॉग वगैरह देखती रहती हूँ, तो उसमें मुझे काफ़ी लोगों का पता चलता है, तो वो चीज़ मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ और अपने घर पे भी अप्लाई करती हूँ। तो और भी कुछ चीज़ें देखती हूँ, जिससे किचन की क्लीनिंग मैंने देखी तो मैंने वो ट्राई करी, फिर मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताई। तो अगर आप लोग मुझे जो है वो, कुछ लोग होते हैं जो मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि हमें यूट्यूब पर कमेंट करने में बहुत शर्म आती है या ऐसे कुछ ब्ला ब्ला, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो मुझे इंस्टा पे कर देते हैं। तो आप लोग भी अगर किसी को शर्म आती है कमेंट्स करने में, जो बता भी सकता है इंस्टाग्राम पे आके कि ये कर लें। और काफ़ी लोग जो यूट्यूब पे मुझे जो है कमेंट नहीं करते, वो मुझे इंस्टाग्राम पे करते हैं, और उनका भी शुक्रिया, उनका भी जज़ाकल्लाह कि वो लोग भी इतना मुझे याद रखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं स्पेशली। सो जज़ाकल्लाह। अब मैं पानी की बोतल भी साथ ले आई हूँ, बस रेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये फुल चिल हो रही है, ठीक है। कबाब चीज़ की जो कल डील थी ना, उसमें ऐसी 3 छोटी बॉटल्स आई थी, और एक जो है ना वो बहुत बड़ी वाली जो होती है ना, जो डील में होती है, वो आई थी। तो ये 3 थी, तो फिर रखी हुई थी, तो फिर मैंने ये ले लिए। और ये कुरकुरे है, ये खाने लगी हूँ। ये वाला फ्लेवर ना काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे का ना पसंद है। देखें, मैं व्लॉग बना रही थी और यहाँ पर जो है वो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी गिर गई मुझसे। और बस ये है कि अभी खाते हैं चिप्स। पता नहीं, अभी स्टार्टिंग है व्लॉग की, तो छोटे मोटे तो हो ही जाएंगी गलतियाँ मुझसे। और जब मेरे पास ये वाली चीज़ें नहीं थी, मीन्स के जब मेरे पास ये जो लोकल चिप्स होते हैं इनके रखे हुए थे, तो मेरा दिल होता था मैं कुरकुरे लेस वगैरह चीज़ें खाऊं। तो जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मेरा दिल होता था मैं थोड़ी बहुत ये वाली चीज़ें खा लूँ, वो रखी, तो अब फिर मेरा दिल हुआ कि मैं लेस कुरकुरे खा लूँ, वो मैंने ले लिया, तो अब मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं होता। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। खैर, साथ साथ जो है वो मैं सर्दियों में ना मुझे ठंडी चीज़ें खाने का और मज़ा आता है। और लोग हॉट कॉफ़ी पीते हैं, मैं कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ, मतलब मेरे अलग ही हैं। खैर, ऐसा कुछ है तो नहीं अब दिखाने का,
तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ व्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करें। व्यूज़ आते हैं, लाइक नहीं आते, बहुत दुख होता है। तो लाइक कर दिया करें, एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, बहुत खुशी होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मिलते हैं ना। फिर